प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज़ में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। मेरे प्रियो, हम लगातार भजन संहिता की पुस्तक का और हर एक उन अध्यायों का मनन करते आ रहे हैं और आज हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 36वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं नहीं, मेरे मन के विचार, मेरे होठों के शब्द नहीं, पर हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने पाएं। इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें और उस स्वर्गिक पिता परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को उठाते हुए आज इस वचन का मनन और चिंतन करें। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे और आज आप मिलकर परमेश्वर के इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु की उस आशीष को पाने पाए। सो आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करें। मेरे प्रियो, जैसे ही हम भजन संहिता 36वें अध्याय में आते हैं तो दाऊद यहाँ पर मनुष्य की दुष्टता के बारे में वर्णन कर रहे हैं और उसके जीवन के बारे में बयां करते हुए इस बात को लिखते हैं कि दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। मेरे प्रियो, जब आप और हम मिलकर भजन 36वें अध्याय का जब हम मनन करते हैं या अध्ययन करते हैं तो इस बात को देखते हैं कि यह भजन 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसमें दाऊद मनुष्य की दुष्टता के बारे में और उसके जो मन के अंदर जो विचार कर रहा है उसके बारे में बयां करते हैं, जो 1 पद से लेके 4 पद तक हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन एक और भाग है इसका जो परमेश्वर के प्रति है और उसके जीवन के बारे में वो बयां कर रहा है कि परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर। पहला भाग जिसमें मनुष्य की दुष्टता और उसके अंधकार में जीवन के बारे में वर्णन करता है, लेकिन दूसरी तरफ 5 पद से लेके 12वें पद में दाऊद ये बयां करता है कि परमेश्वर की दया, उसकी विश्वास योग्यता, उसकी सुरक्षा और उसका प्रकाश हमारे और आपकी जीवन के लिए है। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो दाऊद आगे इस बातों को लिखते हैं कि उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं, उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। अर्थात जब दाऊद इस भजन को लिख रहे हैं और प्रभु के सम्मुख जब इस भजन को कह कर बयां कर रहे हैं और आज जब हम इसका मनन कर रहे हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में ये वचन मुझसे और आपसे कैसे बात करता है। ये वचन मुझे और आपको सिखाता, जब 1 पद से लेकर 4 पदों का हम मनन करते हैं तो ये वर्णन हम और आप देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर इस बात को बताते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है या दुष्ट प्रवृत्ति का जो इंसान है वो अपने मन में परमेश्वर का भय नहीं मानता। और ये बात इस बात को किस प्रकार से बयां करते हैं दाऊद? वो कहते हैं क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति है या दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके मन में परमेश्वर का भय कदापि नहीं होगा, क्योंकि वह अपने पाप को कभी पाप मानता ही नहीं। क्योंकि वचन पहले पद में लिखा है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है, और जिसके मन में परमेश्वर का भय नहीं वो अपने ही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है। एक दुष्ट व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, जो अपने पाप को पाप नहीं मानता, जो अपनी ही नजर में ठीक दिखना चाहता है, अपने आप को ठीक बताना चाहता है, जो निरंतर अपने जीवन में बुरी कल्पनाओं को और बुरी योजनाओं को तैयार करता है। 4 पद में कहता है वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है, वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। अर्थात वो व्यक्ति जो बुरी योजनाओं को तैयार कर रहा है, जो भलाई करने से जिसका मन आनंदित नहीं होता, पर हमेशा बुराई ही करने के लिए उसका मन तैयार होता है। और तब जब ये वचन को हम मनन करते हैं तो दाऊद इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के दौर में जो वचन मुझसे आपसे बात कर रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा, वो ये कहती है कि जब इंसान के मन में परमेश्वर का भय नहीं होता तो मनुष्य धीरे धीरे, वो इंसान धीरे धीरे अंधकार में चला जाता है और अंधकार के कामों को अधिक प्रिय जानने लगता है उस परमेश्वर से जो स्वयं ज्योति है। यही अंधकार उसके विचार, उसके शब्द, उसके काम, उसके भविष्य और सब चीजों को, उसके जीवन को वो घेर लेता है और उसका जीवन परमेश्वर की दृष्टि से दूर होता चला जाता है। क्योंकि वो स्वयं अपने जीवन के बारे में जब विचार करता तो वो ये सोचता है कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा। अक्सर हमने इन चीजों को कई बार देखा होगा, जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते तो हम इन बातों को देखते हैं कि जिसके मन में परमेश्वर का भय नहीं, वो ऐसे गलत कामों को करने में किसी भी रीति से संकोच नहीं करता। लेकिन उसके विपरीत
दाऊद इस बात को बयां करते हैं कि परमेश्वर जो महान परमेश्वर है और उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह हमारे जीवनों पर है, और वो ये बताता है कि वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, उसकी दया, उसकी करुणा निरंतर मेरे और आपके जीवन के लिए बनी रहती है, और वो चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में, उसकी करुणा में, उसकी दया में निरंतर बने रहें। और इसलिए दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है और तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता। सो दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के उन गुणों की चर्चा करते हुए इस बात को बयां करता है कि वो परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई आकाश से भी ऊंची है। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। और इस प्रकार से दाऊद परमेश्वर के उस व्यवहार को, उस जीवन को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। वो हम उनके उस गुणों को व्यक्त कर रहे हैं कि हर एक इंसान परमेश्वर के उस गुणों के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए आगे जब दाऊद लिखते हैं तो वो इस बात को बयां करते हैं 9वें पद में, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। ईश्वर ही एक ऐसा रास्ता है जो मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक सच्चा और एक आशीषित सोता है। जब आगे वचन को पढ़ते हैं तो दाऊद कहते, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अर्थात वो परमेश्वर जो स्वयं प्रकाश में परमेश्वर है, जिसकी सच्चाई के द्वारा हम अपने जीवन में उसको पहचानने पाते हैं, वो ये चाहता है इस वचन के द्वारा कि हर एक इंसान के जीवन में अंधकार समाप्त हो। अंधकार अर्थात उसके जीवन से बुराई खत्म हो, वो अंधकार में रास्ते से हटकर परमेश्वर की ज्योति में आ जाए और परमेश्वर की दया के नीचे अपने जीवन को व्यतीत करे। दाऊद यहां बयां करना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस अंधकार के जीवन से अपने आप को अलग करें और परमेश्वर की करुणा में अपने आप को संभालें। वो ये व्यक्त करना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तब उसका प्रकाश हमारे जीवनों पर और प्रकट होता है। क्योंकि मनुष्य की जो दुष्टता है मेरे प्रियो, वो बहुत सीमित है। वो ज्यादा समय तक उस दुष्टता के कामों को नहीं कर सकता। अगर जो परमेश्वर के वचन और उसकी निकटता और समीपता में जीवन को व्यतीत करता है, वो इन बातों को बहुत अच्छे से जानता होगा कि मनुष्य की दुष्टता ज्यादा समय तक नहीं ठहर पाती, वो सीमित है। पर परमेश्वर की दया जो है वो अनंत काल की है मेरे प्रियो, इस जीवन पर भी और आने वाले जीवन पर भी। इसलिए दाऊद इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ये सिखाना चाहते और बताना चाहते 10वें पद के द्वारा, अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। तो दाऊद यहाँ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वो उस दुष्ट मनुष्य के बारे में विचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुष्ट मनुष्य भी कैसा है कि एक तरफ जो परमेश्वर, जो आशीष का देने वाला प्रभु है, वो तुम्हें दुष्टता के मार्ग से, उस अंधकार के मार्ग से बाहर लाना चाहता है। और जब हम अपने जीवन से उस मार्ग से बाहर होकर प्रभु के निकट आते तो मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए उस अंधकार के जीवन से वो बाहर लाता और मुझे प्रकाश मेरे जीवन पर, उस उजाले को, उस प्रकाश को मेरे जीवन पर लेकर आता है। अर्थात जब हम और आप अपने जीवन में प्रभु की समीपता और उसकी निकटता में आते हैं तो प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में यूं ही बना रहता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम और आप प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाएं और ये निर्णय लें कि वास्तव में हम अपने जीवन में ज़्यादा समय तक परमेश्वर से दूर नहीं रह सकते। बेशक जीवन है, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने ही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब ये विचार आता है कि जो कुछ किया गया, जो कुछ कहा गया, वो सब गलत है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को गलत मार्गों से और अंधकार में जीवन से हटाकर निरंतर परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। आज जब हम चारों तरफ देखें मेरे प्रियो, तो कई बार ऐसे जीवन, ऐसे लोग देखने को हमें मिल जाएंगे जिनका जीवन सिर्फ झूठ पर ही निर्भर रहता है, जो सिर्फ अपने जीवन में गलत ही करना चाहते हैं, जो भलाई नहीं पर बुराई करना चाहते। और ऐसे जीवन से प्रभु कहना चाहता है कि अब भी मौका है, अब भी अवसर है। क्या हम और आप उस ज्योति के परमेश्वर के करीब पहुंचकर अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना चाहते और ये कहना चाहते कि प्रभु, मैं तेरे करीब आया हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।